अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया फ़ारूकी कटोच। कल जो जम्मू कश्मीर में और बाकी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे हिस्सों में जो हेल स्टॉर्म हुआ, जो तूफ़ान चला है और जो ओले पड़े हैं, जो हवाएं चली हैं, उसकी वजह से जितना डैमेज हुआ है लोगों के घरों में या लोगों की फसलों का जो नुकसान हुआ है, फार्मर्स का ख़ास तौर पर जो नुकसान हुआ है, बी दी ट्रीज़, जो फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं, मतलब फलों के दरख्त हैं, उनमें जो फलों का नुकसान हुआ है, वो कुछ एक क्लिप्स जो हैं वो मैं आपको अपने एरिया की, अपने घर के आसपास की भी आपको दिखाना चाहूँगी। जो मेरे घर में जो हमने जो बाग लगाए हुए थे, उनमें जो डैमेज हुआ है कल के ओलों की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये नुकसान उतना नहीं है जितना नुकसान हम इंसानों ने नेचर का किया है। नेचर फिर भी हमारे साथ बहुत ही काइंड रहती है। ये कल जो हेल स्टॉर्म हुआ, मतलब जो ओले पड़े हैं, ये उसकी वजह से, ये आप देख सकते हैं कि कितना जो एप्रिकॉट्स है वो सारे पेड़ से गिर चुके हैं मैक्सिमम। हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे खुबानी कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में हेल स्टॉर्म को ऐन बोलते हैं। और कल जो ऐन पड़ी है उसकी वजह से खुबानियों का ये हाल हुआ है। और भी बहुत सारी जगह पे ऐसा हाल देखने को मिला है जहाँ पे फ्लावर्स, फ्रूट्स सब जो है उस ऐन की वजह से, उस हेल स्टॉर्म की वजह से पेड़ों से नीचे गिर चुके हैं। और भी बहुत सारी क्रॉप्स को डैमेज हुआ है, इंक्लूडिंग वीट, जो बाकी वीट यानी गेहूँ, और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिन्हें कल जो हेल स्टॉर्म था, जो ऐन थी, जो तूफ़ान था, उसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। स्टिल नेचर इज़ ब्यूटीफुल। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है तो प्लांट्स को ज़रूर लगाएं। फ्रूट्स के प्लांट हो या किसी भी किस्म के पेड़ पौधे हों, उन्हें ज़रूर लगाएं, सो दैट आप भी इतना सुंदर व्यू एंजॉय कर पाएँ। आपका जो इको as you can hear the chirping of birds. There are variety of birds जो कि हर वक्त यहाँ पर देखने को मिलती हैं because of these plants, these trees. और ये जो आप देख रहे हैं, ये कल जो हेल स्टॉर्म्स की वजह से जो हुआ है नुकसान, एप्रिकॉट का, एप्पल्स का, बाकी फ्रूट्स का, बट स्टिल despite we have done so much damage to the nature is still kind to the mankind. ये कुछ एक क्लिप्स जो आपने देखी, ये मेरे घर की ही है, हमारे अपनी फसलों की, अपने खेत की, अपने जो हमने जो पेड़ लगा रखे हैं, जो फ्रूट्स के पेड़ लगा रखे हैं, फलों के, उनका मैंने आपको कुछ क्लिप्स जो हैं वो दिखाई। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके फसलें भी इस तरह से डैमेज हुई होंगी, उनके क्रॉप्स डैमेज हुए होंगे। बहुत सारे फार्मर्स को इसका नुकसान झेलना पड़ा होगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट साथ ही मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप जिस तरह से बैकग्राउंड में मेरे यहाँ पर अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज़ें सुन रहे हैं, ये पॉसिबल तभी हो पाया है जस्ट बिकॉज वी हैव प्लांटेड सो मेनी ट्रीज़ अराउंड। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको जितना हो सके ऐसे ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए, सो दैट एक अपने सराउंडिंग का इकोसिस्टम जो है वो हमारा इम्प्रूव हो सके और हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकें जो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बर्ड्स हैं,
अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट जो है वो हम क्रिएट कर सकें। और आप सुन पा रहे होंगे कितनी मधुर और कितनी सुरीली चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हैं। अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स देखने को मिल रही हैं जब से ये प्लांट्स जो है हमने जब लगाए हुए हैं। इससे पहले इस एरिया में इतने वेराइटीज़ चिड़ियाओं की नहीं देखने को मिलती थी, या बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। सो एक जो व्यू है वो भी मेस्मराइजिंग व्यू होता है। इतनी ब्यूटी, इतनी ग्रीनरी, और जो एटमॉस्फेयर है इस पर्टिकुलर एरिया का वो भी इम्प्रूव हो गया है बहुत हद तक। इससे ये पता चलता है कि अगर हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका देखने को हमें मिलता है, जो यहाँ पर बहुत एविडेंटली देखने को मिल रहा है। कुछ आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे, कुछ आप ऑडियो में सुन भी पा रहे होंगे। सो यही ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप जितना हो सके, अगर आपके पास जगह है, ज़मीन है, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करें, पेड़ पौधे लगाएं, फिर चाहे वो फ्रूट्स के पेड़ पौधे हों या और भी किसी के भी, सो दैट हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें नेचर में। क्योंकि नेचर को हम बहुत कम देते हैं और नेचर हमें बहुत ज़्यादा देती है, और हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमने डैमेज नेचर को किया है, जितना हमने नुकसान पहुंचाया है नेचर को, इट्स टाइम टू उन्हें, उस नेचर को हम कुछ अच्छा दे पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ थ्रू ऑल दीज मीन्स। जो इस एरिया का टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा रहता है, इसी वजह से भी शायद हम कल्टीवेट कर पा रहे हैं। जो हमारे ये फार्म्स हैं, जो हमारे खेत हैं, इसकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी है। और ये भी एक रीज़न है कि बहुत अलग अलग क्रॉप्स कल्टीवेट की जा सकती हैं यहाँ पर। तो आप भी अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने सॉइल फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग वैसे ही वैरायटीज़ ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स की, या बाकी क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि वो चीज़ें करें सो दैट हम नेचर को भी कुछ दे पाएँ, अगर नेचर हमें दे रहा है तो। सो इसी नोट के साथ प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, एक नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करें बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो हमारे अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके लिए। थैंक यू।